हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुने। बहुत ही गंभीर और मार्मिक प्रसंग है। स्वधर्म और परधर्म, मेरा धर्म क्या है और मेरा धर्म क्या नहीं है, इसे ऐसे समझिएगा, आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म दोनों अलग अलग। मार्मिक बात पूरी ताकत लगाकर समझना होगा, तब अंदर बैठेगा। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है, तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। यानी मैं कौन हूं? परमात्मा का अंश हूं। अब ये रटी रटाई बातें कि मेरा नाम क्या, मेरी जाति क्या, ये सब शरीर का है। मैं परमात्मा का अंश हूं, बस उसे किसी नाम से पुकारो। आप देखिए, अभी एक संत बोल रहे थे, बड़ी मार्मिक बात थी उनकी, बीच में ध्यान आ गई। इस संसार की आपने देखा होगा, नगर निगम वाले सफाई कर्मचारी नियुक्त करते हैं। भगवान ने तो जब से सृष्टि की रचना की है, तभी से सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों ने तो आज देखा कि इस शहर में बहुत सफाई होती है। जैसे इंदौर को हमारे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और साफ शहर कहा जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भगवान ने तो अनादिकाल से सफाई कर्मचारी भेजे हुए हैं। अब आप सोचिएगा, वो कौन है? ये सुअर ना होते तो इस संसार का मल कौन साफ करता? अब सोच के देखिए, भगवान क्या नहीं करता। उसकी लीला को हम अपनी बुद्धि से नहीं जान पाते। ब्रिजमोहन जी, आप भी अपने मोबाइल की आवाज बंद करना भैया। तो परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है, तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। यानी मैं और शरीर अलग है। मैं का कार्य परमात्मा और शरीर का काम संसार।
राजकुमार जी, आप भी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। परमात्मा और जीवात्मा एक, दोनों का लक्ष्य एक। परमात्मा कृपा करना चाहता है। राजकुमार जी, आप गाड़ी चला रहे हो क्या? नहीं। आप बार बार मोबाइल खोल लेते हो भाई। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं तथा मैसेज आता है तो अपने आप खुल जाता है ये। अपने आप खुल जाता है स्पीकर। मैसेज आता तो अच्छा जी, मैंने क्या चक्कर है? तो मैसेज के ऊपर जा कर के ना उसे भी साइलेंट कर देना, फिर नहीं आया करेगा। जैसे ये तो मजबूरी है कि हम लोग ऑनलाइन सत्संग करते हैं कि सब मोबाइल पे सुनते हो, वरना जब हम लाइव सत्संग करते थे तो वहाँ कोई अपना मोबाइल नहीं खोलता था, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाता था। तो प्रकृति और उसका कार्य, शरीर और संसार अन्य है। यानी आप परमात्मा की गोदी में, आप शरीर नहीं है, अन्य है, आपसे अलग है। स्वधर्म, स्वयं का धर्म स्वयं धर्म है, स्वधर्म है। स्वयं माने आत्मा का धर्म स्वधर्म है, और अन्य का धर्म परधर्म है। शरीर का धर्म परधर्म और आत्मा का धर्म स्वधर्म है। अब इतना समझ लीजिएगा, आप जो भी कुछ कर रहे थे अब तक, वो सब शरीर का धर्म कर रहे थे, गठ जोड़ा करके यज्ञ कर रहे हैं। अब बड़े खुश हो रहे हैं, नंद जी आप हमारा गठ जोड़ा कर दीजिए, अब हम यज्ञ हवन करने जा रहे हैं। ये सब शारीरिक धर्म हो रहा है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वो सब स्वधर्म है। निर्विकारता, निर्दोषता, आप में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं। आत्मा में कोई दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की गोदी में रहती है। आप अविनाशिता हो, आपका कभी नाश नहीं होगा। आप नित्यता है आपके अंदर, सदा थे। कोई, मैंने कहा, जब पूछे आप कब से, एक बात बोलो, जब से भगवान। याद करने की जरूरत ही नहीं, हम कब से, जब से भगवान हैं तब से हम हैं। नित्यता, निष्कामता, बताइए, आत्मा में कोई कामना नहीं। निर्ममता, आत्मा का किसी से कोई प्रेम नहीं। निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म है, आत्मा के धर्म हैं, वो सब स्वधर्म है। उत्पन्न होना, अब ध्यान से सुनो, शरीर का उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, नष्ट होना। अब इतना तो आप सब समझते हो। शरीर का जन्म हुआ, शरीर उत्पन्न होकर के उसका रहना, उसका बदलना, उसका बढ़ना, उसका क्षीण होकर नष्ट हो जाना, एवं भोग और संग्रह की इच्छा, भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के, संसार के धर्म हैं, वो सब हे पुण्य आत्माओं पर धर्म है। लेकिन इसके जानने का लाभ कब? जब आपको स्वधर्म का और परधर्म का पक्का ज्ञान हो जाए। पूछना चाहते हैं, पूछिए। मिश्रा जी, पूछना चाहते हो? नहीं, जैसे ये होता है, जब पहली बात होती है, ये जो बुरी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या होता है,
बहुत सुंदर बात पूछी आपने। आत्मा में तो कोई गलती होती आत्मा में कोई दोष ही नहीं है। आत्मा में कोई दोष हम होता ही नहीं है। हम एक्चुअली हमें आत्मज्ञान नहीं ना, इसलिए मूर्ख लोग कहते हैं बुरी आत्मा। अच्छा, जो ये लोग सब मूर्ख हैं, लोग कहते हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ ना, जो अपने को जिन्हें पता ही नहीं है आत्मा तो शुद्ध परमात्मा की गोदी में है, वो बुरी आत्मा कैसे हो सकती है? अब मैं बता देता हूँ बुरी आत्मा कौन है। जो शरीर को मैं मानता है आत्मा, मानता शरीर है, वो बुरी आत्मा कहलाती है। कि देखो कैसा मूर्ख है। नहीं, जैसा आपने बताया अभी, जी, जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारी नहीं है। नहीं है। और अगर इसी को हम सोचते रहे कि हाँ, मतलब ये हमारी है, तो ये बुरी आत्मा हो गया, मतलब ये होगा ना। बस वही फसावड़ा है। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने हुआई। माया ही लगती है। और किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो? हमने कहा उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना और नष्ट होना, भोग में और संग्रह में लगा रहना, मान बढ़ाई की इच्छा आदि में जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वो सब पर धर्म हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है ये। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक है। संसार धर्मे विमूढ़ मानहा, यानी जो शरीर अपने को मानेगा वो संसार के कुचक्र में, संसार के धर्म में, पर धर्म में लगा रहेगा। अब देखिएगा, आज आपको स्वयं धर्म का पता चल गया, लेकिन हम में और मीरा में अंतर क्या था बता देता हूं। मीरा पर धर्म में आगे नहीं बढ़ी, उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे स्वयं धर्म का ज्ञान हो गया, अब मैं ये नौटंकी में नहीं जाऊंगी। उसे परिवार वालों ने कुल नाशनी कहा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप ऐसा मत करना। आप लीला करके, व्यवहार करके, कभी पति कहे कभी पत्नी कहे आओ मेरे साथ बैठो, तो समझ लेना इसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं। ये सब कुचक्र है। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसको तो परमात्मा के प्रेम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया, स्वयं स्वयं माने आत्मा में। जब कभी गीता समापन होगी तब आपके साथ भागवत की चर्चा करेंगे। स्वयं में, आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिएगा, मिश्रा जी ने यही पूछा था ना कि लोग कहते हैं बुरी आत्मा। अब जो अज्ञानी हैं उन्हें पता ही नहीं है। वो शुद्ध किसे कहते हैं? नहा लिए तो शुद्ध हो गए और नहीं नहाए तो अशुद्ध हैं। आप मुझे बताइएगा, कोई भी व्यक्ति मंदिर में गया, नहा के गया, तिलक करके गया, वो शुद्ध होके गया क्या? कोई बता दे। उसके शरीर में पखाना भी भरा हुआ है, मूत्र भी भरा हुआ है, रक्त भी भरा हुआ है। किसे शुद्ध कर रहे हो तुम? और गाते हैं भजन, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। मन का शुद्धिकरण हो, मन शरणागति में हो, मन दिव्य हो गया, विवेक जाग गया, आत्मा से भगवान के पास जाओ। वहां नहाने की आवश्यकता नहीं है। भावनात्मक गोदा जी गोपियों के साथ, सखियों के साथ ये भावनात्मक लीला कहती हैं। मन चंगा कठौती में गंगा, वरना गंगा में भी जाकर के आप गंगा को अपवित्र करके आते हो। पवित्र होके नहीं आते, अपवित्र गंगा को करके आते हो।
स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता। आत्मा का नाश क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें परिवर्तन ही नहीं होता। हमने कितनी बार आपसे निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए। परमात्मा नहीं मर सकता तो आत्मा भी नहीं मर सकती। तो मर्रे भलाए का मतलब शरीर मरने वाला है। शरीर का धर्म है मरना, मिटना, बदलना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, निरंतर, इसलिए उसका नाश होता है। और आपका हे अविनाशी, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? मैं आप लोगों को इतने सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, कम से कम इतना तो निवेदन कर ही सकता हूँ कि आप भी अपने प्रीतम परमात्मा को, भगवान को सुंदर सुंदर भजन सुनाया करो। लेकिन पता नहीं क्यों भक्त लोग कंजूसी कर जाते हैं, कीर्तन करना भी नहीं चाहते और भगवान का भजन सुनाने में भी कंजूसी करते हैं। अब तो मैंने चर्चा की, स्वयं में आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता। परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी है और परधर्म नाशवान है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? आपका किया हुआ सारा परधर्म, शरीर का धर्म सब नाश होगा, मिटेगा। नतीजा ठन ठन गोपाल होगा। आप कोई भक्त भजन निकाल के रखना, मैं आपको एक लीला सुनाऊंगा, बाकी इस पर कल चर्चा करेंगे, जो गूढ़ चर्चा है। 40 साल का एक तपस्वी, आज मीना जी सुनाना चाहती हैं, ध्यान से सुनो। 40 साल के तपस्वी को एक पुजारी ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। यानी 40 साल से तप कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी के बीच का संवाद, यानी रामकृष्ण परमहंस और उनके गुरु तोतापुरी। क्या केवल गुरु शिष्य की चर्चा नहीं थी, वो ज्ञान और विज्ञान का मिलन था। तोतापुरी जहाँ शुष्ट वेदांत के पक्षधर थे, वही रामकृष्ण भाव भक्ति के सागर थे। इनके बीच कुछ इस प्रकार संवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ। आग और उसकी गर्मी, ध्यान से सुनो, आग और उसकी गर्मी। जब तोतापुरी ने पहली बार रामकृष्ण को माँ काली की मूर्ति के सामने रोते बात करते देखा, तो उन्होंने से भ्रम बताया। तोतापुरी, तुम इस मिट्टी की प्रतिमा में क्यों उलझे हो? ब्रह्म तो निराकार है, वो निर्गुण है। बहुत गहराई से सुनिएगा। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? महाराज, क्या आप आग को और उसकी गर्मी से अलग कर सकते हो? आग को उसकी गर्मी से अलग कर सकते हो? क्या आप दूध को उसकी सफ़ेदी से अलग कर सकते हो? यदि नहीं, तो आप ब्रह्म को उसकी शक्ति से अलग कैसे कर सकते हो? जब वो शांत है तो ब्रह्म है, और जब वो सृजन करता है तो माँ बन जाता है। यानी वो सगुण साकार भी है, वो निराकार भी है। इस तर्क पर तोतापुरी को पहली बार कोई टक्कर देने वाला तोतापुरी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस माया को वो केवल एक रुकावट समझते थे, वो असल में ब्रह्म की ही सक्रिय शक्ति है। जैसे गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, के शरीर मैंने ये नहीं कहा माया का है, मैंने कहा भगवान का, संसार भगवान का, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है।
रोटी बनाने वाली माँ आपके हमारे घरों में। तोतापुरी अक्सर कहते थे कि माया को त्यागना ही एकमात्र मार्ग है। रामकृष्ण ने उन्हें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। रामकृष्ण बोले, महाराज, एक माँ रसोई में खाना बनाती है, उसका छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है। जब तक बच्चा खिलौनों में माया में खुश है, माँ रसोई का काम करती रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा खिलौने फेंककर जोर जोर से मामा चिल्लाने लगता है, माँ सारा काम छोड़कर उसे गोद में लेने दौड़ी चली जाती है। वैसे ही जब भक्त संसार के खिलौने, शरीर को मैं नहीं मानता, संसार को अपना नहीं मानता, इन सब खिलौनों को छोड़कर सच्चे दिल से पुकारता है तो माया हट जाती है और ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार दो चीज और सुनिएगा। अहंकार की सूक्ष्मता, तोतापुरी को अपनी 40 साल की कठोर साधना अब ब्रह्म ज्ञान पर थोड़ा गर्व हो गया था। रामकृष्ण ने बहुत प्रेम से तोड़ा। क्या कहा? एक बार तोतापुरी अपनी धुनी पवित्र अग्नि के पास बैठे थे। एक नौकर वहाँ से आग का कोयला लेने आया। तोतापुरी उस पर चिल्ला पड़े क्योंकि उसने उनकी पवित्र जगह को छू लिया। रामकृष्ण हंसते हुए बोले, अरे महाराज, अभी तो आप कह रहे थे सर्व खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ये नौकर और उसकी छुआछूत अलग कैसे हो गई? ये नौकर भी तो ब्रह्म है। क्या आप में ब्रह्म नहीं है? क्या ये वो उस व्यक्ति में ब्रह्म नहीं है? तोतापुरी दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है। उस दिन उन्होंने माना रामकृष्ण भले ही अनपढ़ अंगूठा टेक हैं, लेकिन उनका अनुभव ब्रह्मांडीय है। वो ब्रह्म को जान चुके हैं। अब आखिरी बात, पूर्णता की प्राप्ति। पूर्णता माने परमात्मा की प्राप्ति। 20 मिनट। क्या कहा? परमात्मा की प्राप्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंत में तोतापुरी ने स्वीकार किया उनकी साधना अधूरी थी। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, मैंने अब तक केवल समुद्र की गहराई देखी थी, लेकिन तुमने मुझे दिखाया उस समुद्र की लहरें। भक्ति भी उतनी ही सत्य हैं जितनी की गहरा पानी। तोतापुरी को कभी 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे। रामकृष्ण के सानिध्य में रहकर 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में रहे। ये उनके जीवन का सबसे लंबा ठहराव था। इसलिए मेरे भाई, कुछ दिन एकांत में सब कुछ छोड़कर, कुछ दिन एकांत में सब कुछ छोड़कर 16 आने मन लगाकर प्रीतम को पुकारो। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अब मीना जी से भजन सुनिएगा, बाकी की चर्चा कल करेंगे। सुनाइए मीना जी। आपके भाव से सुनेंगे, गले से नहीं सुनेंगे। आप भाव से सुनाइए, गला भगवान का है ये। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा
कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, कर्म करने को तू होशियार है। फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका डूबता नहीं है जहाज है। दीप जले और अंधेरा न मिटे, दीप जले और अंधेरा न मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहाँ है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने बचनों को रखा संभाल के, उसकी डूबते न कभी जहाज है। ठोकर लगे और सतगुरु न संभाले, ठोकर लगे और सतगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे ये हाथ है, उनके हाथों में सौंप दे ये हाथ है। वो तो अंग संग तेरे साथ है। उनके हाथों में सौंप दे ये हाथ है। वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता नहीं है जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबता नहीं है जहाज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।